सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 14 का अनुवाद समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। पाठ का नाम देखो बच्चों, अह आहा च। ठीक है, देखो। अजीज है सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल, सरल का मतलब साधारण और परिश्रमी मतलब मेहनती था। स स्वामिनः एव सेवायां लीन आसीत। वह स्वामी अपने मालिक की सेवा में लीन मतलब लगा रहता था। एकदा स गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह गृहं गन्तुम का मतलब जाने के लिए, गृहं मतलब घर, अपने घर जाने के लिए अवकाशं वाञ्छति, अवकाश मतलब छुट्टी, वांछति मतलब चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत, उसका जो मालिक था वो बहुत ही चतुर था। स चिंतयति, वह सोचता है। अजीज इव न को अपि अन्य कार्य कुशल, अजीज के जैसा न को अपि कोई भी नहीं है, अन्य कार्य कुशल कोई और कार्य कुशल अपने काम में निपुण, अजीज के जैसा और कोई कार्य में निपुण नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, इसलिए वह अपनी अवकाश मतलब छुट्टियों का भी वेतन ग्रहीष्यति मतलब ग्रहण करेगा या लेगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, स्वामी कथयति, मालिक कहता है। अहं तुभ्यं अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश का मतलब छुट्टी का और तुम्हारे वेतन का सर्वं धनं दास्यामि सारा धन दूंगा। परम एतद् अर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनीय आहा आहा इति, लेकिन तुम उससे पहले दो वस्तुएं, वस्तुद्वयम् का मतलब बच्चों दो वस्तुएं, आनीय मतलब लाओ। पहली है अहा और दूसरी है आहा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, अजीज वस्तुद्वयम् मतलब दोनों चीज़ें, आनेतुं लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति, आकाश को देखता है। धरां प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलतां नैव प्राप्नोति, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। कहने का अर्थ उसे वो दो चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। चिंतयति, फिर वह सोचता है। परिश्रमस्य धनं स नैव प्राप्स्यति, उसे अपने परिश्रम का जो धन था, मेहनत का जो फल था वो नहीं मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, उसे कहीं पर एक वृद्ध महिला मिलती है। स तां सर्वां व्यथां श्रावयति, वह उसकी सारी दुख भरी कहानी सुनती है। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति, स्वामी जो उसका मालिक है वो अजीज को धन दातुं न इच्छति, धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, वह उससे कहती है। अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि, मैं तुम्हें दो वस्तुएं दूंगी, जो तुम्हें दो वस्तुएं चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी या देती हूँ। परम द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते, लेकिन दोनों ही बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं हैं। प्रसन्न से, प्रसन्न होकर वह स्वामिनः समीपे, अपने स्वामी के पास, आगच्छति आ जाता है। अजीजं दृष्ट्वा, अजीज को देखकर, स्वामी चकितः भवति, मालिक चकित हो जाता है या हैरान हो जाता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम् उद्घाटयति, धीरे धीरे
जो मालिक है वो पेटिकाम, जो पेटी के अंदर वो चीज़ें डाल के लाया है संदूक के अंदर, उसको उद्घाटयति, उद्घाटयति का मतलब बच्चों खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, उस पेटी में लघु मतलब छोटे छोटे, पात्रम द्वयम दो पात्र या दो बर्तन, आसीत मतलब थे, पेटी में दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले वह एक बर्तन को उद्घाटयति मतलब खोलता है। सहसा अचानक एका मधुमक्षिका, एक मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, हस्तम मतलब हाथ पर, दशति मतलब डंक मारना, और वह उसके हाथ पर डंक मारती है या काट लेती है। स्वामी उच्चई, जो मालिक है वो जोर से, वदति, वदति मतलब कहता है या बोलता है। अह द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, द्वितीय मतलब दूसरे, लघु पात्रम छोटे बर्तन को, उद्घाटयति मतलब खोलता है, फिर वह दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दशति, वह माथे पर डसती है या डंक मारती है। पीड़ित से अत्युच्च चित्कारोति, पीड़ित से, वह पीड़ित जो मालिक है वो पीड़ित है, दर्द से पीड़ा से करा रहा है, और अति उच्चई बहुत जोर से, चित करोति चित्कार करता है या चीखता है। आहा, पहली बार अह बोला, अब दूसरी बार जब माथे पर काटा है मक्खी ने तो आहा बोला है उसने। अजीजे सफल आसीत, अजीत सफल हो जाता है। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाश का मतलब छुट्टी का और उसके वेतन का पूरा, पूर्णम मतलब पूरा, धनम ददाति धन दे देता है। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका जो पाठ 14 है उसका अनुवाद समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।